अगर आपके पास किसी अनजान लड़की का फोन आए या सोशल मीडिया पर हाय हेलो का संदेश आए तो जरा रहे सावधान, कहीं ऐसा न हो कि लड़की की मीठी मीठी बातों में फंसकर कहीं आप हनी ट्रैप शिकार न हो जाए। जी हां, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो हनी ट्रैप में लोगों फंसाते और दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर लाखों रुपए वसूला करते थे। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े हनी ट्रैप रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर निर्दोष लोगों से पैसे वसूलते थे। इस रैकेट के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए 2 आरोपी पहले से ही दिल्ली के बिंदापुर थाना इलाके में एक हनी ट्रैप मामले में वांटेड थे। गिरफ्तार आरोपियों में नीरज त्यागी अधीरों, आशीष माथुर और दीपक साजन शामिल हैं। बताया जाता है कि आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताते थे और फिर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे। गैंग के सदस्य विक्टिम लोगों को किसी लड़की के जरिए बुलाया करते थे, फिर वहां पुलिसकर्मी के रूप में घुसकर उन्हें धमकाकर पीड़ित शख्स से पैसे वसूला करते थे। बताया जाता है कि एक मामले में 60 साल के एक डॉक्टर को फंसाकर उनसे 9 लाख रुपए की उगाही करी गई थी। डॉक्टर को एक लड़की ने फोन करके अपने घर बुलाया, जहां आरोपियों ने उसे गलत काम में फंसाया और फिर उसे डॉक्टर को धमकाकर 9 लाख रुपए ऐंठ लिए। एक हनी ट्रैप करने वाले क्रिमिनल्स का पर्दाफाश किया है। इत्तला मिली थी कि हनी ट्रैप करने वाले कुछ क्रिमिनल एक गाड़ी में घूम रहे हैं और कोई विक्टिम की तलाश में हैं, और ये भी पता चला था कि इन्होंने पहले भी हनी ट्रैप किया है, लोगों से एक्सटॉर्शन किया है, पैसे ऐंठे हैं और लोगों को परेशान किया है। इस सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया। हमारी टीम खासकर एसआई योगेश दहिया और सब इंस्पेक्टर संदीप तुशीर और साथ में बाकी इनके साथियों ने इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको डेवलप करके रेड की और एक सस्पिशियस मूवमेंट करती हुई गाड़ी को जब इंटरसेप्ट किया तो उसमें 3 आदमी दिखाई दिए। 3 आदमियों से जब पूछताछ किया तो एक आदमी उस टाइम वर्दी में था और उसने अपने आप को दिल्ली पुलिस का हवलदार बताया। दोबारा पूछने पर, सस्टेन्ड इंटरोगेशन पर यह पता चला कि ये तीनों आदमी झूठ बोल रहे हैं और जो शख्स हवलदार की वर्दी में है और अपना आई कार्ड भी दिखा रहा है वो आई कार्ड नकली है और वो हवलदार भी नहीं है दिल्ली पुलिस में। तीनों को पूछताछ करने के बाद जब हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि ये एक्सटॉर्शन करने के एफर्ट में और या एक्सटॉर्शन करने के उसमें फिराक में थे और घूम रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कोई विक्टिम मिल जाए, तब हमने इन लोगों को गिरफ्तार किया और एक्सटॉर्शन के केस में इनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। जो 3 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं उसमें एक्यूज्ड एक जो ये पहला है नीरज त्यागी, ये इनका जो कहते हैं सरगना है, जो इनका लीडर है और यही सारी डायरेक्शंस देता था, सुपरविजन करता था अपने पूरे गैंग को। साथ में एक आशीष माथुर हमने गिरफ्तार किया है और इनका एक साथी दीपक एलियस साजन हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों पर पुराने मुकदमे हैं और ये एक पुराने केस में वांटेड भी चल रहे थे, एक्सटॉर्शन के केस में, और इम्पर्सनेशन में हम लोगों ने इन लोगों को केस दर्ज करके अरेस्ट कर लिया है। आगे पूछताछ करने पर बताया इन्होंने कि अगस्त के महीने में द्वारका साइड में इन्होंने सिमिलर एक वारदात करी थी और अपने साथी जिसमें 2 लड़कियां शामिल हैं, लेडीज़ शामिल हैं, उनको यूज़ करके एक डॉक्टर के साथ एक्सटॉर्शन किया था, उसको हनी ट्रैप में फंसाया था। उस मुकदमे में हमें पता चला कि डॉक्टर को एक लड़की ने कॉल किया, फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप करने के बाद उसको जनकपुरी साइड बुलाया। वहाँ पर फिर उसकी एक और फ्रेंड थी, एकम्प्लिस थी उसकी, उसके साथ एक कमरे में ले गए उसको, डॉक्टर को, और बाद में उस जगह पर उस कमरे में ये शख्स जो हम लोगों ने 3 गिरफ्तार किए, इनमें से कुछ लोग शामिल थे और साथ में इनके साथी और भी थे, कमरे में घुसकर पुलिस की यूनिफॉर्म में उसको उन्होंने डराया, धमकाया कि हम तेरे को रेप के मुकदमे में बंद कर देंगे, परेशान किया। उसको डराते हुए उसके घर तक गए। वो घर जाके उसने 9 लाख रुपए इन लोगों को दिए और इन लोगों ने ये उसको प्रॉमिस किया कि हम आगे सीनियर अफसरों को नहीं बताएंगे और मामले को यहाँ रफा दफा कर देंगे। तो इस तरीके से वो मुकदमा जो वहाँ दर्ज हुआ द्वारका में,
उसमें ये वांटेड भी चल रहे थे, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी थी और इन्वेस्टिगेशन वहाँ चल रही थी। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इस तरह की हनी ट्रैप इन्होंने काफ़ी बार कर चुके हैं और काफ़ी विक्टिम्स को इन लोगों ने एक्सटॉर्ट किया है और एक्सटॉर्शन की है उनके साथ। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि इनके पास इनकी एकम्प्लिस हैं 2 लेडीज़, वो सोशल मीडिया पे या अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे फ्रेंडशिप करती हैं एक कोई अनजान आदमियों के साथ। अच्छे ठीक ठाक प्रोफाइल के जो सामाजिक आदमी हैं, समाज में इंसान हैं, आदमी हैं, उनके साथ ये फ्रेंडशिप करते हैं। उसके बाद मिलने की बात करते हैं, मिलने के बाद उसको एक जगह पर बुलाते हैं। उस जगह पर जब ये थोड़ा इंटीमेशन हो जाती है आपस में, इंटीमेट कोई एक सिचुएशन जब बन जाती है तो कॉन्डोम्स को गिरा देते हैं आसपास, कपड़े खोलने की कोशिश करते हैं अपने भी और विक्टिम के भी, और तभी ये जो हमने 3 गिरफ्तार किए हैं और इनके एकम्प्लिस भी हैं और साथी भी हैं, पुलिस की वर्दी में वहाँ पहुंचकर विक्टिम को डराते धमकाते हैं और विक्टिम को ये धमकाते हैं कि केस दर्ज होगा, आप पकड़े जाओगे, बंद होगे, बदनामी होगी, रेप का मुकदमा दर्ज होगा। विक्टिम घबरा जाता है और फिर ये उसके साथ बातचीत करके यह कहकर सीनियर फंक्शनरीज़ का नाम लेकर कि हम फलाने एसएचओ को, फलाने एसीपी से बात नहीं करेंगे, आपको डराते थे और आपको फंसाएंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे, केस दर्ज नहीं होगा, और उससे पैसे ऐंठते थे। तो इस तरीके से 3 आदमियों को गिरफ्तार करके हमने ये जो बहुत पुराना चलता हुआ हनी ट्रैप का रैकेट है वो बस्ट कर दिया है। इनसे बातचीत से ये भी पता चला है कि काफ़ी सालों से ये इस काम में लिप्त हैं और इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लगातार करते आ रहे हैं। इन्होंने जो बताया है उससे हमें लगता है कि 10-12 ये घटनाएं इस तरह की पिछले कुछ महीनों में कर चुके हैं। इसमें एक सामाजिक इशू ये है कि विक्टिम जनरली सामने नहीं आता है और बताता नहीं है। बताया जाता है कि आरोपी नीरज त्यागी दिल्ली के तिलक नगर का रहने वाला नीरज 2015 से अपराध की दुनिया में एक्टिव था और हनी ट्रैप के मामलों में शामिल रहा है। दूसरा आरोपी आशीष माथुर दिल्ली के कराला गांव का रहने वाला आशीष 2016-17 में गलत संगत में पड़ा और हनी ट्रैप रैकेट से जुड़ गया। तीसरा आरोपी दीपक अच्छाजन हरियाणा के खरखोडा का रहने वाला दीपक पहले भी डकैती के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से दिल्ली पुलिस के 3 नकली आईडी कार्ड, एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की यूनिफॉर्म, एक कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबर दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।